अध्यक्ष महोदय, ये इस टर्म का आखिरी बजट सेशन है और जो गवर्नर एड्रेस आया है उसको पढ़ने से पता लगता है कि इसमें बिल्कुल बिना विजन के और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो प्रदेश को आगे ले जाने वाली बात हो। मैं सबसे पहले तो जो एक जन सेवा पत्र था जेजेपी पार्टी का, उसमें पिछले इलेक्शन में इन्होंने वायदे किए थे, वो वायदे याद दिलाना चाहता हूं। इन्होंने कहा था समर्थन मूल्य पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का कानून बने, गांव में शराब के ठेके बंद करे जाएं, किसानों का कर्जा माफ हो, ट्यूबवेल का फ्री कनेक्शन हो, एमएसपी से 200 रुपये ज़्यादा इसको बोनस मिले और गांव के बच्चों को 10 नंबर अलग से मिले और हर परिवार को पक्का मकान मिले। ऐसी बहुत सी घोषणाएं थी। इन्होंने 143 घोषणाएं की। और दूसरा एक संकल्प पत्र है जिसमें 268 के करीब घोषणाएं। अब जाके ये बताना पड़ेगा इन लोगों को कि भाई ये इसमें से कितनी पूरी हुई कितनी पूरी नहीं हुई। लेकिन जहां तक जेजेपी का सवाल है, जहां किसानों की बात थी, वायदे तो बहुत अच्छे थे लेकिन एक आवाज किसानों के हक में नहीं उठाई। जिस प्रकार किसानों का संघर्ष चला, आपने देखा जो 2015 अगस्त 2022 तक एक गारंटी चली हुई, आजकल मोदी जी की गारंटी, ये मोदी जी की गारंटी थी 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। क्या आमदनी दुगनी हुई? आमदनी दुगनी होने की बजाय सरकार ने कोशिश की किसान को कैसे खत्म किया जा सकता है, इन मंडियों को कैसे खत्म किया जाए। 3 कृषि कानून लाए और जब किसानों ने एजिटेशन किया तो उनके रास्ते में जो उनके हालात हुए, 13 महीने तक जो उन्होंने भुगता, जब ये उन्होंने अपना संघर्ष करके प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया कि हम जो है इनको एमएसपी देंगे, लेकिन आज तक दोबारा वही स्थिति आई। किसान की आय दुगनी की बात मेरे साथी ने कहा, अब 2000 रुपये कितने महीने के देते हैं, लेकिन किसान से लिया कितना जाता है? 28% जीएसटी ट्रैक्टर पर है, 18% है, 12% है, 5% है। ये जीएसटी लगाकर कितने लाखों करोड़ रुपए किसान से लिए गए हैं उसका अंदाजा कोई नहीं लगाता। इसके अलावा जो महंगाई, चाहे वो खाद है, डीएपी है, यूरिया है, सीड है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड, इन पर किसी पर 200%, किसी पर 200%, किसी पर 50%, इतनी भारी इंक्रीज है। तो इनका खर्चा जो बढ़ाया गया है किसानों का, इसके अलावा किसान को तो चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कर्मचारी है इन महकमे के, चाहे वो व्यापारी, किसान को तो हर तरफ से लूटा जा रहा है। कैसे लूट रहे हैं ये? जो ये नई स्कीमें आई है ना, हम ये पोर्टल बना रहे हैं, ये पोर्टल बने हैं, इन पोर्टल्स में ऑन रिकॉर्ड सब में घोटाले हुए। 52 भरपाई योजना में तो लोहारू का खूब, दरियापुर गांव का पूरा रिकॉर्ड है, साहब के मंत्री जी के हल्के में है, तो साम में है 13 करोड़ का एक ही एक दरियापुर गांव का है, इतना बड़ा घपला है। तो बाकी सारा देखो, तो ये धान घोटाला, सरसों घोटाला, सब्सिडी में 17 करोड़ का, फसल बीमा में कितने हजार करोड़। आज भी गोहाना के अंदर 15 दिन से 20 दिन से जो है उस पर बैठे हैं धरने पर। वहां रिलायंस कंपनी ने प्रीमियम तो ले लिया, जब उसका बीमा देने की बात आई तो वो प्रीमियम वापस कर दिया, क्योंकि बीमे की रकम ज्यादा देनी थी, तो इसलिए वो ही वापस कर दिया। आज वो धरने पर बैठे किसान। इसके अलावा जो है
बीज निगम, घटिया बीज निगम, नकली क्लस्टर घोटाला, ये सारे घोटाले अब नया लेटेस्ट आया है मेरे ख्याल में बागवानी विभाग का, आपके डायरेक्टर को भी रिप्लेस किया गया है उसमें। तो ये घोटाले हैं। तो वो तो जी राम नाम की लूट है, लूट सके तो लो, फिर पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये तो इतने भारी जा रही है। चलो मैं ये है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, इसमें ये कहते हैं ना बड़ा बढ़िया पोर्टल है ये, जितना करनाल में घपले हुए ना ये सारा मेरे पास रिकॉर्ड है। कितने बाहर से आके वो रजिस्टर हो गए बिकते बाहर की फसलें। इसके अलावा मेरा पानी मेरी विरासत में, मेरे हल्के में, मेरे उसमें कई लाखों का घपला किया, बोया उसने धान, दिखा दिया बाजरा, 7,000 रुपये मिल गए उसको। तो इस पूरा भावांतर, ये जो सिस्टम है इसमें फुल प्रूफ नहीं है, इसमें प्रिफरेज है। तो बल्कि जो असली काम था किसान का, दादूपुर नलवी वाला, वो डिनोटिफाई किया इन्होंने। हांसी पुटाना ब्रांच का काम नहीं किया। SYL पर लोगों को बहकाते रहते, हर उसमें SYL का जिक्र आता है। इसके अलावा जो गन्नौर की इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर मार्केट थी, मंडी थी, आज तक उस पर कोई काम नहीं, 10 साल हो गए। देखे मैं देख लिया, देखा मैंने। मुझे इसके बाद में बता दियो सारे विषय कृषि विभाग से संबंधित है। इनके बाद में मैं आपकी इजाजत चाहूंगा कि मैं जवाब दूं। बता दियो, पिछली बार ये कहता 2000 करोड़ कितने रुपए लगाएंगे, लगाए कहाँ, होया क्या काम? ये बात करते काम नहीं होता। अगली बात जो है मसाला मंडी बन गई, शेरशाह की मसाला मंडी। हाँ चलो बता दियो। तो अब ये मैं कहता हूं कि इन्होंने सिर्फ इनको किसानों को जो भी फायदे की चीजें हैं इनकी सारी चीजें बंद कर दी। तो मैं ये कहता हूं किसानों को जो नुकसान इस सरकार ने किया है, और अब कभी इनको खालिस्तानी पाकिस्तानी, अब फिर वही कील गाड़ दी। अब दूसरा मामला इनका था, ये बिना खर्ची पर्ची के नौकरी देते हैं। ये जो केस बने, चाहे वो HKRN का था, HKRN में 35 आदमी एक गांव के लगे हैं, 12 आदमी एक परिवार के लगे हैं। केस बना यहाँ और पूरा मीडिया में सारी बात हुई। क्या ये ईमानदारी से नौकरी मिलेगी? दूसरा HPSC में जो केस दर्ज हुए, SS में, कमीशन में हुए, ये सारे केस क्यों दर्ज हुए जब ये बड़ी ईमानदारी से काम चल रहे थे? और मेरे पास तो ये भी है, अभी जो लेटेस्ट हुआ है इसमें ये कहा कि अधिक अंक वाले अयोग्य, कम अंक वालों को नियुक्ति। क्या खबर है? तो ये लेटेस्ट है। तो ये जो कहते हैं ना बिना खर्ची पर्ची के ये प्रचार है, तो इनका ये 8 मिनट हो गए जी। देख लो, वो देखो सामने आपके लगा हुआ जी। बीच में इंटरप्ट किया था जी। नहीं वो वाला उससे अलग था जी, वो उससे अलग था। हाउसिंग हो रहा एक